अच्छा, एक छोटा-सा प्रश्न ये है कि हमने अध्यात्म के थ्रू अच्छा अपना व्यवहार किया है और हम किसी कारणवश ऐसे में मृत्यु काल ग्रास हो गए और हमारी आत्मा अपने परिजनों के आस-पास ही भटकती रहेगी। तो हम और हमारे परिजन उस चीज़ को कोई इस तरह का संकेत है जो जान सकते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ हमारे आस-पास है हाँ। या कोई विकल्प है ऐसा? इसके बारे में ना मैं एक बात बताती हूँ, जैसे आपको कई बार क्या होता है कि आपको जो परिजन चला गया उसे कोई म्यूजिक पसंद था, तो आपको वो आस-पास वो म्यूजिक सुनाई देगा या फिर उसको जो खुशबू पसंद थी उस तरह की खुशबू आपको मतलब मिलेगी, तो उससे आपको पता लगेगा कि वो आपके आस-पास ही है आत्मा। उससे हम एक अनुभव कर सकते हैं हाँ, कि वो अनुभव हमारे कराएगी वो आस-पास आकर हमें। ही है। आप बताएँ और? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा कि आपको बिल्कुल अनुभव होगा और अगर वो बहुत शुद्ध आत्मा गई है, तो आपको वो हमेशा आपको बुरे वक़्त से भी बचाएगी। आप कुछ फैसला लेने जा रहे होंगे गलत और आप देखोगे कि आपने अचानक से फैसला बदल दिया जी। और उस फैसले से आपको बड़ा फ़ायदा हुआ, तो वो आपको गाइड कर रही है आत्मा। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। सपोर्ट करती है वो आकर और आपको। सुनिए, मैं एक छोटी-सी बात बता दूँ अभी बीच में ही, मेरी अचानक में 3000 प्लेटें रह गई थी और मैं किसी गलत दिशा में गलत हॉस्पिटल में जा रहा था। अचानक में मुझे लेडीज़ मिली जानने वाली, उसने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा जी 3000 प्लेट रह गई और डॉक्टर कह रहा है कि भर्ती हो जाओ। तो पहली बात तो ये कि तुम खड़े कैसे हो 3000 पे और वहाँ पे मत जाओ। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, मनी हेल्प भी की और तुरंत कहा कि वहाँ जाओ 2 दिन में रिलीफ मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ से तुम बच के नहीं आएँगे। वो पहचान के थी महिला? महिला जान पहचान की थी, लेकिन अचानक वहाँ पे कोई हिसाब नहीं था इस तरह का। वो अचानक आपके जीवन में आई ना, अब आपको गाइड करने आई। सब कुछ हो चुका था, केवल भर्ती होने के लिए ही जा रहा था, दवाइयाँ सब हो गई थी। तो ये जिनको हम सोचते हैं ना इत्तेफाकन आ गया और कभी धन्यवाद भी नहीं देते ना उस महिला को, ना हम ये सोचते कि क्या पता मेरा कोई पूर्वज आया हो, मुझे उसे हम सोचते नहीं है। अगर आप धन्यवाद दोगे ना उस घटना को, उस महिला को, उस घटना को, तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं और होती चली जाएंगी। आप जितना धन्यवाद दोगे उतनी इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में और होती चली जाएंगी। इस चीज का अनुभव मुझे वहां पढ़ के हुआ कि अगर वो उसने कहा कि 3 घंटे में अगर तुम नहीं ठीक हुए, नहीं ये चीज तुम्हारे अंदर ना गई मान लो मेडिसिन, तो तुम नहीं बचोगे। 3 घंटे बाद मुझे वो चीज रिलीफ हुई कि अगर वो मुझे ना बताती तो शायद आज मैं हाथ से ना बच कर हाँ, तो कोई आपका ये पूर्वज कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइड आपको उसके थ्रू आया था। हाँ, क्योंकि वो अपने आप नहीं आ सकते ना, तो वो किसी के थ्रू आपके पास आएंगे। और ये आपने कभी किसी के साथ कुछ सत्कर्म कुछ आपने हेल्प करी होगी जैसे किसी की ना, तो जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आप तो बोलते हो कि यार इसने मुझे पलट कर नहीं करी हेल्प, है ना? आप मनी मन 10 बार बोलते हो, मन में भी सोचते हो और अपने घर में भी वाइफ से भी बोलोगे, किसी से भी बोलोगे मतलब कि नहीं करी, लेकिन ये वही हेल्प है जो आपके काम आई। जैसे कि आपको अपने आपके माता पिता आपके लिए करते हैं, है ना? फिर आप वही हेल्प बच्चों को करते हो ना, वही प्यार बच्चों को देते हो। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपने हेल्प करी वहीं से हेल्प मिलेगी, वो कहीं और से मिलेगी। क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हमें वो हेल्प किसी ना किसी फॉर्म में वापस मिल जाती है। तो धन्यवाद आपका, काफी मनों की जो उफान उठ रहे थे प्रश्नों के शांत हुए। अच्छा, एक चीज छोटी सी ये मेरे को जानना है कि कुछ मेरे साथी आपसे या कोई आप इस तरह के शिविर का आयोजन या मेडिटेशन का कोई कैंप या कोई समय है आपका यहाँ देने का, जो यहाँ पे आए और आपके साथ में हमको गाइडलाइन भी मिल जाए और थोड़ा अध्यात्म जो आपसे जुड़े हुए हैं उसको भी सीख सके? हाँ, वो नीचे लिखे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसा सामूहिक कार्य नहीं है। अगर आपकी इंडिविजुअल इश्यू है तो इंडिविजुअल ही सॉल्व होगी, तो आप ये इंडिविजुअली संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपको किस तरह से आगे जुड़ना है और करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।